दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर पड़ोस में रहने वाले लड़के और लड़की में प्रेम प्रसंग हो जाता है। एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों घंटों बातें किया करते हैं और जब कभी भी मिलने का मौका होता है वो मिलते हैं। दोस्तों, जब इन दोनों के बारे में या तो घर वालों को पता लगता है तो इन दोनों की शादी करवा दी जाती है या फिर ये लड़के और लड़की दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी है, इस कहानी में थोड़ा सा अलग है। जब इसके बारे में आप जानोगे तो वाकई आप भी हिल जाएंगे। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। इस लड़के को अपनी ही पड़ोस की में रहने वाली एक 20 साल की लड़की से प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं, फ़ोन पर घंटों घंटों बातें किया करते थे। दोस्तों, लड़की की अगर हम बात करें तो लड़की के दो भाई होते हैं जो कि विदेश में पैसा कमाने के लिए गए हुए थे। और लड़की का जो बाप था वो कसाई होता है, उसकी कसाई की दुकान होती है। सुबह को वो अपनी दुकान पर जाया करता था और शाम को वापस आ जाया करता था। दोस्तों, लड़की की माँ होती है जो कि घर पर ही रहा करती थी। अब लड़की को जब भी मौका मिला करता था तो कैसे भी करके मौका निकाल के वो उस लड़के को अपने घर पे बुलाया करती थी और उसके साथ ठुकम ठुकाई का खेल खेला करती थी। ऐसे ही दोस्तों बहुत दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन ये लड़की एक दिन एक ऐसी गलती कर देती है दोस्तों, उस लड़के को रात के समय में अपने घर पर बुला लेती है। जो लड़की का बाप होता है, जो कसाई होता है, इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद लड़की का बाप इन दोनों के साथ जो करता है दोस्तों, वो वाकई समाज को शर्मसार करने वाला था। दोस्तों, इसके बारे में जब आप जानोगे तो वाकई आप हिल जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव में एक परिवार रहा करता था और इस परिवार के मुखिया का नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन होता है। सिराजुद्दीन की पत्नी के अलावा उसके 3 बच्चे होते हैं। 2 बड़े बेटे होते हैं जो कि विदेश में रहकर काम किया करते थे और अपने घर पर कम आया करते थे, यानी कि वहां पर रह के वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमाया करते थे। दोस्तों, सिराजुद्दीन की सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम शबनम होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब होती है। शबनम देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है। इसकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और फिलहाल वो घर पर ही रह के अपना जो घर का कामकाज होता है सिर्फ वही किया करती थी। दोस्तों, ये जो परिवार होता है ये एक मुस्लिम परिवार होता है। ये कसाई होते हैं। सिराजुद्दीन की कसाई की दुकान होती है। सुबह को वो मीट बेचने के लिए जाया करता था अपनी दुकान पर और शाम को वापस आ जाया करता था। तो इस तरीके से इनका जीवन काफ़ी अच्छे से गुजर रहा था। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब लड़की जवान हो जाती है और समय पर उसकी शादी नहीं होती है तो लड़की की नीयत खराब हो जाती है, वो बहक जाती है और उस कंडीशन में वो एक ऐसा काम कर लेती है, एक ऐसा कदम उठा लेती है दोस्तों, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, शबनम घर पर रहा करती थी, लेकिन उसके पड़ोस में एक रहमान नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। दोस्तों, जो शबनम होती है उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी होता है। कहीं ना कहीं उस फ़ोन से वो थोड़ा बिगड़ चुकी थी, उसके अंदर थोड़ा बिगड़पन आ चुका था। अब इस तरीके से दोस्तों शबनम की नज़र जो है वो रहमान पर पड़ती है, तो उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो जाती है। रहमान को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं शबनम उसे पसंद करती है और उससे प्यार करती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कहने से डरते थे, कहीं एक दूसरे को बुरा ना लग जाए। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है कि जो रहमान होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शबनम को आके डायरेक्ट प्रपोज कर देता है। अच्छा, शबनम तो ये चाहती थी कि रहमान उसे कब प्रपोज करे। अब शबनम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के पास में आदान प्रदान हो जाता है। फिर इन दोनों की फ़ोन पर घंटों घंटों बातें शुरू हो जाती है। दोस्तों, शबनम के घर पे उसकी माँ के अलावा दिन में कोई और नहीं होता था, क्योंकि उसके अब्बू अपनी दुकान पर चले जाया करते थे और शाम को वापस आया करते थे। दोस्तों, एक दिन रहमान शबनम से मिलने की जिद करने लगता है, तो शबनम उसे बार बार मना करती है। वो कहती है कि मेरी माँ घर पर रहती है, इसीलिए मैं नहीं मिल सकती। लेकिन दोस्तों, रहमान उसे एक ऐसा तरीका बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नींद की गोली ला के दे दूंगा, वो तुम अपनी माँ को खिला देना, वो दोपहर में सो जाएगी, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। अच्छा, शबनम ये सब जब सुनती है तो राजी हो जाती है, मान जाती है। फिर रहमान उसे नींद की गोली दे देता है
दोपहर के खाने में शबनम अपनी मां को नींद की गोली दे देती है, फिर उसकी मां को नींद आ जाती है, वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब रहमान जिस मकसद से शबनम से मिलना चाहता था, वो मकसद आज उसका पूरा होने वाला था। रहमान शबनम के साथ ठुकम ठुकाई का खेल खेलना चाहता था और आज इसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी भी होने वाली थी। दोस्तों, शबनम को जैसे ही मौका मिलता है वो उसे तुरंत अपने घर में बुला लेती है। उसके बाद दोनों एक कमरे में चले जाते हैं और जैसा कि अभी मैंने बताया कि उस कमरे में जाने के बाद दोनों के साथ क्या हुआ होगा वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद रहमान जो होता है वो वहां से निकल के अपने घर पहुंच जाता है। अब ऐसे ही दोस्तों समय गुजरने लगता है। शबनम को जब भी मौका मिला करता था वो रहमान को अपने घर पे बुलाया करती थी और उसके साथ अपने गलत रिश्तों को कायम किया करती थी। दोस्तों, एक दिन रहमान को वो रात में बुला लेती है। अच्छा, उसको पता नहीं होता है कि उसके जो पिता है, उसके जो अब्बू है, वो जाग रहे हैं। दोस्तों, रात के 11 बजे के आसपास सिराजुद्दीन यानी कि शबनम का अब्बू टॉयलेट करने के लिए जैसे ही उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अब वो सोचता है कि ये अजीब अजीब आवाज़ें कहाँ से आ रही है, इसीलिए वो अपनी बेटी के कमरे में जब चला जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी अपने आशिक के साथ जो कर रही थी वो वाकई शर्मसार करने वाला था। दोस्तों, सिराजुद्दीन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेटी को तरह तरह की गालियाँ देने लगता है और रहमान को भी वहीं पर पकड़ लेता है। दोस्तों, रहमान को पकड़ने के बाद वो उसके साथ हाथापाई करने लगता है, झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, जो सिराजुद्दीन होता है वो तो कसाई होता है, उसके घर में छुरी तो रखी होती है, इसीलिए वो एक चाकू और छुरी निकाल के लेके आ जाता है और रहमान के गले पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। उसके बाद वो उसकी वहीं पर निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। वो सोचता है कि इसकी हत्या तो हो गई है, अब अपनी बेटी की भी हत्या हो जाए। तो अपनी बेटी के गले पर भी वो ताबड़तोड़ उस चाकू से, उस छुरी से वार करता है और दोनों की वहीं पर निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोस्तों, जो सिराजुद्दीन होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चला जाता है और पुलिस थाने में दरोगा साहब से पूरी बात बता देता है। उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं वो पुलिस बल के साथ इसके घर पे आते हैं। दोनों बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों, जो सिराजुद्दीन होता है उसके ऊपर केस चलाया जाता है। 6 महीने तक तो केस चलता है, लेकिन 6 महीने के बाद अदालत में जब उसे पेश किया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब प्रेम प्रसंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं उसका अंत इसी तरीके से होता है। लेकिन दोस्तों, जो सिराजुद्दीन था उसे अपने घर में बैठकर बात कर लेनी चाहिए थी। शायद वो रहमान से अपनी बेटी की शादी भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और कानून को अपने हाथ में लिया। लेकिन दोस्तों, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सिराजुद्दीन ने अपनी बेटी और उसके आशिक के साथ क्या सही किया या फिर गलत किया, इसमें आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।